बहुत ही सुंदर बात करी। संगीत की बात, समय की बातें आपको इतने सुंदर तरीके से महाराज साहब ने समझाई। अगर ख्याल में आए और देखने में आए अपने जीवन के अंदर अगर हम उतारने की बात करें तो हमें लगता है कि शायद सच में संसार के अंदर कहीं भी सुख नहीं है, संसार में कहीं रहने जैसा नहीं है। संसार में रहना पड़ता है वो अलग बात है। तो विचार करें, सोचे और देखें तो कहते हैं कि अगर हम देखने जाए संसार के प्रति जो हमारा प्रेम है वो दुर्गति का कारण बन सकता है। परिवार के प्रति जो हमारा प्रेम है वो भी शायद हमारे लिए दुर्गति का कारण बन सकता है। हमारा स्व के प्रति जो स्वयं के प्रति इतना प्रेम है, इतना लगाव है, वो भी दुर्गति का कारण बन सकता है। पर और उसी की वजह से हम शायद दुखी है। लेकिन कहते हैं कि प्रभु यानी कि परमात्मा के प्रति का जो प्रेम है वो सद्गति का कारण बनता है। परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो हमें परम सुख की ओर लेके जाने का प्रयास करता है, परम सुख की तरफ लेकर जा सकता है। परमात्मा के प्रति का प्रेम हमारे लिए सद्गति का कारण बनता है। लेकिन आज हमारी दशा कैसी है? हम परमात्मा के प्रति जो प्रेम होना चाहिए शायद वो प्रेम कम है। संसार के प्रति प्रेम जो नहीं होना चाहिए शायद वो ज़्यादा है। परिवार के प्रति शायद प्रेम एक कम होना चाहिए, लेकिन उस परिवार के प्रति लगाव वो प्रेम ज़्यादा है। हम अपने आप के प्रति प्रेम की बात करें तो हमें हमारे प्रति स्वयं के प्रति भी बहुत प्रेम, संपत्ति के प्रति प्रेम है, स्वयं के प्रति प्रेम है। लेकिन कहते कि उससे संपत्ति के प्रति प्रेम एक समय के लिए है और संपत्ति से कहीं ज़्यादा प्रेम हमें अपने आप के लिए है कि नहीं? आज अगर हम देखने जाए तो हमें लगता है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति के प्रति प्रेम लगाव, शत्रु से संपत्ति की आशा इच्छाएं है, लेकिन उससे ज्यादा हमें जीने की भी इच्छाएं है कि नहीं? आपको यहाँ पर अभी प्रेम से बोला जाए कि थोड़े पैसे आपको खर्चे करने तो आप शायद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप विचार करो कि भाई ऑफिस से आप निकले हैं और ऑफिस से आप घर के लिए आ रहे हैं और रास्ते में शायद आपको कोई बीच में 4 लोग लुटेरे पकड़ ले, 4 चोर अगर आपको पकड़ ले और आपको बोले कि आपके पास जितना पैसा है उतना पैसा, ये सारी पैसे की बैग मेरे को दे दो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हें मार देंगे। उस टाइम पे क्या करेंगे? नहीं था मारूंगा तो मार दो, मारे पया तो क्या करना है बोल? हाँ, उस टाइम पे पैसे चॉइस करेंगे कि जान चॉइस करेंगे? हाँ, कितना बटे नहीं कोई भाई थारे मारूंगा तो मार दो, पया तो मुंह नहीं दो। हाँ, क्या भाई बोलो? जान बची तो लाखों पाए। पैसा एक बार के लिए चला गया कोई बात नहीं है, जान बची है तो पैसा तो दूसरी बार आ जाएगा। उस टाइम पे आप संपत्ति इज्जत से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यदि आपकी इच्छा अनुसार नहीं भी है छोड़ने की, फिर भी आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर भी आपको उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरी जान मेरे लिए ज्यादा कीमती है। उस समय पे आपके लिए परिवार कमजोर हो जाता है, उस समय पे लिए अगर संसार कमजोर हो जाता है, उस समय के लिए अगर हम देखने जाए तो कहते हैं कि सब हमारे लिए साइड में, हमारी जान हमारे लिए सबसे पहले, हमारी जिंदगी हमारे लिए सबसे पहले हो जाती है। मतलब बात तो महत्व की आखिर वहीं आके अटकती है। हमारी जान, हमारी जिंदगी हमारे लिए सबसे कीमती है, लेकिन उसका हमें ख्याल है। हम इस संसार में उसे भटकते हुए रख दे रहे, हमने उसी संसार में छोड़ दिया है। हमने हमारी आत्मा का बिल्कुल भी ख्याल किया नहीं है, क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति नहीं आती तब हमारे जीवन में ख्याल भी आता नहीं है। उस समय पे आपको ख्याल आता है कि जीवन जरूरी है, आपके पास सब कुछ होते हुए सुखरूप आनंद जीवन में है, पर आपको ये ख्याल नहीं आता हमारी आत्मा के लिए परम सुख पे भी हमारे आत्मा को भी परम सुख की प्राप्ति कराना है, हमें भी उसे सद्गति की ओर लेकर के जाना है। पर वो ख्याल हमें अभी इस समय पर नहीं आता है। जब दुख आते हैं तो सारे ख्याल आते हैं कि भाई वन टाइम चलो थोड़ी धर्म आराधना की थी तो अच्छी बात थी, हमें प्रयास नहीं है, कला प्रया था थोड़ा दान धर्म की दो तो ठीक हो, शरीर कला हमें बराबर हाले नहीं रही, हमें शरीर हाथ नहीं दे रही हो, कला साथ दे दो। और वन टाइम अगर मैं थोड़ी बीजी भी कोई क्रिया की थी, कोई तीर्थ यात्रा की थी तो कम से कम थोड़ो अच्छो तू, क्योंकि वन टाइम घोड़ा बराबर हालता। पर क्या है, समय जाने के बाद में कुछ भी काम आने वाला
नहीं है, जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग हमेशा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि हमारी बात अगर हम देखने जाए तो कहते हैं सदगति परम गति के कारण पर प्रेम हो जाए, दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। जब तक हमें अपने आप में इधर हम एक बार की अगर परम गति की तरफ यानी कि सदगति के प्रति अगर हमारा प्रेम आ जाए, दुनिया में हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, हम चाहे कितना भी वो करें, लेकिन पहले सदगति के प्रति वो परम गति के प्रति प्रेम आना। यहाँ पर बात करते हुए शास्त्र भगवान कहते अगर हम नहीं कर सकते, कोई आप विचार करके रखो, कहते हैं कोई भी माली पेड़ पर फल नहीं ला सकता। क्या होता है? कोई भी माली अगर ये कहता है कि ये पेड़ पे फल मैंने लाया तो वो गलत है, क्योंकि देखो उसकी प्रोसेस वो कर सकता है। आप वहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं, आप बीज डाल सकते हैं, पेड़ बड़ा हो सकता है, आप उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं आप वो डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फल तो वो अपनी मर्जी से आएगा। कोई माली पेड़ पर फल नहीं ला सकता। अगर वो है तो भी उससे संभवता नहीं है, क्योंकि पेड़ पे फल तो अपनी मर्जी से ही आएगा। उसी तरह से यहाँ पर बात करते हुए शास्त्र लोगों के समझाने का प्रयास करते हैं कि उसकी मेहनत खाली उस पेड़ के पदार्थ को देने की है। पेड़ बड़ा वो शायद कर सकता है, फल नहीं ला सकता, लेकिन कहते हैं कि आप विचार करो, आप कहते हैं कि कारण हाजिर करो और तो कार्य अपने आप होकर के रहेगा। हम मोक्ष में जा नहीं सकते, बात को समझने का प्रयास करना है। हम अपनी मर्जी से मोक्ष में नहीं जा सकते, लेकिन मोक्ष में जाने के सारे प्रयास हम अपनी मर्जी से कर सकते कि नहीं कर सकते? परमात्मा केवल ज्ञान अपनी मर्जी से ला नहीं पाए। परमात्मा ने 12.5 साल तक घोर उपसर्ग सहन किए, घोर साधना की, केवल ज्ञान की प्राप्ति अपने आप की हुई कि नहीं? यहाँ पे हम कहते हैं हमें देखने जाए तो हमें इंटरेस्ट किसमें है। अगर हम देखने जाए तो हमें कहा कि रुचि किसमें आती है, तो यहाँ पर दो बात करते हैं, क्या आपको इंटरेस्ट किसमें है? रिजल्ट में है या रीजन में है? आपको इंटरेस्ट किसमें, बोलो, रिजल्ट में या रीजन में? हाँ, आज हमारा इंटरेस्ट किसमें है? रिजल्ट में है या रीजन में है? हम रीजन को छोड़ के रिजल्ट में इंटरेस्ट करते हैं। हमारा इंटरेस्ट रिजल्ट में है, तो जल्दी जल्दी मोक्ष मिलना चाहिए, जल्दी जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, जल्दी जल्दी संकेत की प्राप्ति होनी चाहिए, समय की प्राप्ति जल्दी में नहीं चाहिए। शाक भाजी ला दिएगा बेटा, पूरी बोले जो है दुकान आवे फट से, हाँ बिल्डिंग का घर बारे आवे, शाक भाजी वाला बस फटाफट थैली ना की ना फटाफट सब्जी दीदी से सीधा घर में ऊपर ये लागे ना, तो इजी है। आप कहते हैं ना कि साग भाजी जब वो सब्जी बेचने वाला आता है, हाँ आपकी बिल्डिंग के नीचे आता है, पहले तो क्या है कि थोड़ा कसरत होती थी, सारे लोग नीचे आ रहे थे लेने के लिए। अभी तो क्या है, खिड़की खोली, उसमें रस्सी बांधी, थैली डाली, उसको पैसे उसमें रख दिए, उसको जितना चाहिए दे दिया, उससे ऊपर दे दिया, खींच लिया, काम खत्म। हाँ, पर आपने ये सोचा कि वो सब्जी आपकी बिल्डिंग तक लेके आया, उसके पहले उसकी कितनी मेहनत हुई, तब जाकर के आपकी बिल्डिंग तक वो सब्जी यहाँ तक पहुंची। अगर हम हमारे जीवन के अंदर विचार करेंगे कि अगर हम देखने जाए, समझने का प्रयास करें कि भाई हमारे को खाली मात्र रिजल्ट में इंटरेस्ट है, रीजन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। परमात्मा ने इतने सुंदर धर्म की बात की, परमात्मा ने इतनी सुंदर बात बताई, परमात्मा ने इतनी सुंदर क्रियाएं बताई, ये सारे रीजन है, पर हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बस मोक्ष मनो सीधे मोक्ष में इंटरेस्ट है। हाँ, औषध करनी पड़े, सामायिक लेनी पड़े, क्रिया करनी पड़ी, दीक्षा लेनी पड़ी, का भी दीक्षा लेनी है कि नहीं? हाँ, उनमें इंटरेस्ट कम है। आप ही दो, गाय कोई नहीं बोलती है। हाँ, बस वही हालत है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि आपने जीवन के अंदर में एक विचार करके रखना है। आपको अगर हम देखने जाए ना, बहुत ही सुंदर सी बात करते हुए 5 में से एक बात करी, 5 पहले नंबर की बात करी, लॉर्ड्स ऑफ लव, यानी कि आपका प्रेम संकुचित हुआ है या स्प्रेड होते चला है। आज क्या हो गया, आपका प्रेम क्या है? संकुचित है, यानी कि कम हुआ है, या बढ़ता जा रहा है या कम होते जा रहा है? हाँ, सीधी सी भाषा में अगर हम पूछे कि भाई हमारा प्रेम आज के जमाने में कम होता जा रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है? दिन ब दिन
कम होता जा रहा है। पहले कहते कि एक समाज के प्रति प्रेम था, देश के प्रति प्रेम था, वहां से कम हुआ, परिवार के प्रति, परिवार से लगा करके लोगों के कुछ व्यक्तियों के ऊपर आया, कुछ व्यक्तियों के ऊपर से देखने जाए तो पत्नी के ऊपर आया, पत्नी ऊपर से देखने जाए बच्चों पे आया, बच्चों से देखने जाए कि भाई बच्चों के पोतों पे आया, अब पोतों से देखने जाए तो अपने आप का है। मतलब प्रेम हमेशा हमारा कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आप विचार करो, लॉर्ड्स ऑफ लव, यानी कि आप प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं करता अभी कभी कभी क्या एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे की प्रति हो, दोनों के प्रति प्रेम हो तो भावनाएं जगती है, सब कुछ होता है, लेकिन मन में शंका के शायद मैं तो मना अथरू प्रेम करूँ, बात होने कोई प्रेम करता ही कोई, तो मन में कोई खोटी बात नहीं है। अपरो काम प्रेम करवो है परमात्मा अपरे हाथे जीव मात्र हाथे हेंगो रे प्रेम कीधुं, परमात्मा हाथे कतरा प्रेम कीधा ते प्रेम करो परमात्मा। हाँ, परमात्मा ने थोड़ा माथे प्रेम करो, थोड़ा प्रेम परमात्मा माथे कतरो है। आज अगर विचार करो तो चले जाओ ये। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आपको समझने का जरूरत है, प्यार करना चाहिए, पर ये नहीं कि तुझे ही करना है। कभी कभी क्या हमारे जीवन के दिमाग की थिंकिंग हो जाती, प्रेम तो करने से ना, प्रेम तो मैं मारा फैमिली થી करूं भाई, बाकी मारा फैमिली सिवाय मन तो कोई शिस्तु नहीं है, मारी पत्नी सिवाय મને कोई शिस्तु नहीं है, मारा बच्चा सिवाय મને तो कोई हस्तु नहीं है प्रेम करवानो। क्यों? जीव मात्र ने प्रेम करवानी बात परमात्मा की। संसार में रहकर के हम देखने जाए तो सृष्टि में जितने भी जीव है हमारे लिए उपकारी है, जीव हमारे लिए हमारे स्वयं के है, जीव मात्र से हमें प्रेम करने की बात की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कम होते हमारा चला जा रहा है। तो यहाँ पर वो कहते प्रेम यानी सद्भाव। एक बात तो आप समझ के रखो, कहते हैं कि दूध के अंदर अगर दही का अंश डाला जाए तो दूध दही अवश्यमेव बनता है। इस हृदय के अंदर प्रेम का अंश डालेंगे तो अवश्य में हमारी आत्मा परमात्मा बनेगी। बात समझ में आती है? अगर आप दही के अंदर दूध डालोगे तो पॉसिबल नहीं है कि दही बनेगा, लेकिन दूध के अंदर दही डालेंगे तो अवश्य में दही बन जाएगा, क्योंकि वो दही का एक अंश ऐसा है जो उसे परिवर्तित कर सकता है। यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो कहते हैं कि आप विचार करो, आत्मा को परमात्मा बनाना है, प्रेम का अंश डालो, आत्मा अपनी परमात्मा स्वयं बनती है, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा बनने के लिए भी करुणा रूपी प्रेम उनको लाना पड़ता है। तीन रूप से परमात्मा के अंदर जो करुणा आती है और वही उनको कृष्ण का नाम कर्म उपार्जन करा करके ले जा करके परमात्मा बनाती है। आज हमारे हृदय के अंदर क्या हुआ, प्रेम सबसे ज्यादा कम। आज हम अपने जीवन के अंदर अगर हम विचार करें, भगवान ने उसको भी प्रेम किया। अगर हम परमात्मा की बात करें, आप विचार करो, सोचो, ख्याल में लाओ कि भाई भगवान से जिसने प्रेम किया, परमात्मा ने उसके प्रति भी प्रेम रखा, और भगवान को जिसने प्रेम नहीं किया उसके प्रति भी परमात्मा ने प्रेम रखा। चंदन बाबा ने परमात्मा के प्रति प्रेम रखा, गौतम स्वामी ने परमात्मा के प्रति प्रेम रखा। कहते हैं कि अगर हम देखने जाए 11 गुरुजनों की बात करें, वृंदावन की बात करें, सारी गुरु मुनि की बात करें, इन सब ने परमात्मा के प्रति प्रेम रखा, फिर भी परमात्मा ने इनके प्रति प्रेम रखा। लेकिन गौशाला की बात करें, चंद्रकोशी की बात करें, हाँ इतने सारे उपसर्ग करने वाले सारे लोगों की बात करें, इन लोगों ने परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं रखा, तो भी परमात्मा ने इनके प्रति प्रेम रखा। आप देखने जाओ, गौशाला को परमात्मा ने कितने दुख दिए, हाँ दिए हैं, परमात्मा ने कुछ भी नहीं। आप सोच, अगर हम विचार करें, कहते हैं कि भाई चंद्रकोशी ने परमात्मा को डंक मारा, सब कुछ किया, लेकिन परमात्मा ने उसे क्या, हाँ मात्र खाली उसे सदुद्देश्य प्रेम भरे शब्द, तो उन्होंने मात्र खाली 2 शब्द चाहते तो परमात्मा के पास सामर्थ्य था। अगर खाली परमात्मा अंगूठा भी रख देते तो क्या होता, हाँ? परमात्मा की ताकत की सामर्थ्य कितना, एक अंगूठे से पूरा मेरू पर्वत मात्र खाली टच करने से हिला सकते हैं। तो क्या चंद्रकोशी के अगर उन पे खाली एक अंगूठा रख देते तो वो तो पाताल में जाके पहुंच जाता, पता भी नहीं चलता कि कहाँ। लेकिन परमात्मा की करुणा और प्रेम सुधारने का उद्देश्य सार्थक करना है, और करुणा प्रेम कितना रखा, 8वें देवलोक तक उसको दिया कि नहीं, गौशाला को सुंदर की प्राप्ति कराई या नहीं करें। अगर हम देखने जाए, विचार करें, अपने आप में सोचकर विचार करें, तो कहते हैं लॉर्ड्स ऑफ लव, यानी कि अगर आज के जमाने के अंदर हर जीव के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, छोटी सी चींटी के प्रति भी हमारा प्रेम अवश्य में होना चाहिए। हम जानकर चींटी को मारते नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक भी कभी मर जाए उसके प्रति भी दुख होना चाहिए। दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अचानक मर गए, चलो हम जान के नहीं मारते, बात समझ में आती है, पर अचानक भी मर जाए तो उसे इग्नोर नहीं बल्कि उसके प्रति दुख होना चाहिए कि ये मेरे से ऐसा आज ये काम हुआ, पश्चाताप होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हुए कहती आप विचार करो, कभी कभी कहते चींटियां बहुत सारे ठंडक के कारण भी बेहोश हो जाती हैं। पहले हमारे साथी जी भगवंतों के वहां पर अगर आप देखने जाए तो उसमें ठंडक के कारण चींटियां जब ऐसे सामने देखने मिले, भाई अपने को लगता है कि मर गई, पर कभी कभी क्या ठंडक होने के कारण वो बेहोश भी हो जाती है, तो साधु जी भगवान को क्या करते थे, चूना होता ना, चूना उनके ऊपर डाल देते थे, तो उसकी गर्मी के आहट से वापस चींटियां जिंदा हो जाती है, क्योंकि वो मरी नहीं है, बेहोश हुई है ठंडक की वजह से। ऐसा पहले के जमाने में होता। तो यहाँ पर बात आती है हमारे जीवन के अंदर समझने की जरूरत, प्रेम कितना होना चाहिए, करुणा हमारे हृदय के अंदर यहाँ पर होनी चाहिए। अगर हम देखने जाएंगे संसार में धर्म बहुत हो सकता है, संसार में धर्म बहुत हो सकता है, पर सारे पाप संसार में छूट नहीं सकते। बात समझ के रखें, संसार में धर्म बहुत हो सकता है पर सारे पापों से छूटा नहीं जा सकता है। अगर हम ख्याल करें तो इसलिए संसार खराब है ऐसा नहीं है, बात समझने की जरूरत है कि भाई इसलिए संसार खराब है ऐसा नहीं है, पाप ज्यादा करना पड़ता है इसलिए संसार खराब है। फिक्स कर लो, संसार में धर्म हो सकता है, संसार में रहकर के पाप ज्यादा करना पड़ता है इसलिए संसार खराब है, संसार के अंदर धर्म कम होता है इसलिए संसार खराब नहीं है, क्योंकि संसार की दशा ऐसी है, हमें संसार में रहते हुए ना चाहते हुए भी अनेक पाप कुछ ना कुछ पाप कुछ नहीं कुछ चीजें कुछ कृत्य ऐसे हमें करने पड़ते जिसकी हमें चाहना नहीं लेकिन फिर भी करना पड़ता है और पाप लगता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि फिक्स कर लो, संसार में धर्म हो सकता है। अगर आप देखते जाए तो कहते 3 उपास भी हो सकता है, आंबिल भी हो सकता है, सामायिक भी हो सकता है, कौशल भी हो सकता है, प्रतिक्रमण भी हो सकता है, 11 अंग प्रतिमा धारण भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप विचार करो, जब 11 प्रतिमा आप धारण करते तो आप गोचरी वगैरह भी जा सकते हैं, औषध वगैरह की आराधना हो तो आप जा सकते हैं, मतलब जितने समय के लिए आपने धारण किया उतने समय के लिए आपने संसार से बाहर 100% ना से 80% भी आप संसार से बाहर है, तो उस समय पे जितनी भी क्रियाएं आप आराधना साधना करते हैं उससे आप उस समय उतने समय के लिए आप इस संसार के पापों से बचने का प्रयास अवश्य में यहाँ पर रहता है। गलत फहमी हमारी संसार में धर्म नहीं हो सकता, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन हम चाहे तो कर सकते, धर्म आराधना साधना हम चाहे तो कर सकते, मासिक श्रवण भी हम कर सकते, पोषण भी कर सकते, 3 उपास अठम भी अठे भी हम कर सकते। यहाँ पे उसके लिए कहते हैं कि नॉट, आप विचार करो कि पर पाप बिना का संसार नॉट पॉसिबल, पाप बिना का संसार आपके जीवन में हो नहीं सकता। आप सोचो कि हम संसार में रहे और पाप ना हो, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बात हमें ख्याल में रखने की जरूरत है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। दीक्षा का जीवन धर्म करने के लिए नहीं बल्कि पाप से मुक्त होने के लिए। साथ भगवान क्या कहते हैं कि चारित्र जीवन की आराधना, चारित्र जीवन की साधना अपने जीवन में इसलिए करनी है कि पाप से मुक्त हुआ जा सके। ये संसार से मुक्त होने, संसार के अंदर रहकर भी अगर हम संशय जीवन में यानी कि दक्षा के जीवन में आते तो क्या कहते हैं करने के लिए बल्कि पाप से मुक्त होने के लिए है। प्रेम हमेशा, प्रेम एक सद्गुरु से होना चाहिए। 3 बात करी, पहला प्रेम परमात्मा से, दूसरा प्रेम सद्गुरु से और तीसरा प्रेम अपनी आत्मा से। लेकिन आज क्या है, हम इस चीज को अगर हम देखने जाएं धर्म से करें, आप विचार करो धर्म की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि शंकर नामकर्म उपार्जन होने के बाद में श्रेणी महाराजा का प्रेम परमात्मा महावीर के प्रति पागलपन का प्रेम, अगर वो पागलपन का प्रेम अगर उनके जीवन में आया, पागलपन वाला वो प्रेम रहा तभी जाकर के तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हुआ। बाकी अगर देखने जाए तो श्रेणी महाराजा ने कभी कोई उपास नहीं किए, कभी कोई मासिक श्रवण नहीं किया, कभी कोई पचकांड तक नहीं किया, लेकिन फिर भी परमात्मा के प्रति का प्रेम, एक परमात्मा के प्रति का प्रेम उनको तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करा। प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए, सार्थकता है जीवन के अंदर। ये बात हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पर कहते हैं कि एक बात सज्जन, प्रेम और परमात्मा, इन तीनों में कॉमन फैक्ट कोई है तो वो है प्रेम। व्यक्ति चाहे कितना भी सज्जन बनने की बात करे, कहते अगर हम सज्जन बने और प्रेम और परमात्मा में भी प्रेम जो है वो कॉमन फैक्ट है। प्रेम के अंदर भी जो प्रेम है वो भी कॉमन है और सज्जन व्यक्ति है उसके हृदय में भी प्रेम है तो वो भी कॉमन फैक्ट है।
तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि आप विचार करो, हम हमारे जीवन के अंदर में इस बात को ख्याल में रख के चले, हमेशा एक परमात्मा की बात करें तो कहते एक शब्द का स्वाद अगर हमारे जीवन में आए तो कहाँ से कहाँ लेकर के जा सकता है। प्रभु की हम बात करें, प्रभु संते पसंते व संते, संते पसंते व संते, और कहते हैं कि परमात्मा और भयंकर उपसर्ग, जीव लेने वाले उपसर्ग जिसने परमात्मा के ऊपर किए, हवाओं के झोंके से लेते हुए भी मन से अत्यंत शांत प्रशांत और उपशांत रहे। परमात्मा के ऊपर इतने सारे उपसर्ग आए फिर भी परमात्मा वहां पर शांत रहे। तो कहते कि कैसी कमाल, प्रभु के कर्मों से की साधना अगर हम देखने जाएं, परमात्मा ने कैसे की, कितनों ने जीव जाए ऐसे उपसर्ग किए परमात्मा के ऊपर, भगवान महावीर से लगा करके, पाषाण भगवान से लगा करके इतने सारे उपसर्ग सबने किए हैं, फिर भी प्रभु ने उन्हें थोड़ा सा भी कष्ट नहीं दिया। क्या हुआ, परमात्मा ने कभी भी उन्हें जरा सा भी कष्ट नहीं दिया। वो वीर नहीं, महावीर थे। वीर कभी कभी बड़ी सुंदर सी बात समझने की जरूरत होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है, जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है, जो वीर है, वो शायद दूसरों को डराता है, पर कहते हैं कि दुश्मनों को भी अपना बनाए और दुश्मनों के प्रति भी प्रेम रखे, वो वीर नहीं, वो महावीर हुआ करते हैं। ये परमात्मा की बात को लेकर के यहाँ पे कहने का प्रयास करते हुए कि प्रभु का सानिध्य, वहाँ प्रसन्नता, आनंद ही आनंद हमेशा रहता है। प्रभु पर आग छोड़ने वाले हम गौशाला की बात करें एक समय के लिए, कि विचार करो कि परमात्मा शांत आरा, शांत देह, शांत ध्यान के साथ में वहां पर बैठे हुए, और गौशाला ने आकर के परमात्मा पे तेजोलेस्या छोड़ी, और परमात्मा के ऊपर तेजोलेस्या छोड़ी। परमात्मा ने उस समय देखा भी कि इसके बीच में कोई मुनि भगवंत नहीं आए, फिर भी परमात्मा के प्रति वो प्रेम, दो मुनि भगवंत बीच में आए और शायद जल करके वहां पे राख हो गए, और तेजोलेस्या खाली परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा देकर के वापस, परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा देके वापस गौशाला वहां पर उसके मुंह में प्रवेश कर गई। आप विचार करो, परमात्मा की उसने 3 प्रदक्षिणा तेजोलेस्या ने दी, परमात्मा के जो शुद्ध परिणाम के जो कहते हैं कि जो शक्ति दी, वो शुद्ध चीज वहां से उसने जो ग्रहण किया, और वहां पर कहते हैं पवित्र ऊर्जाएं जो उसने ग्रहण की, और उस ऊर्जा के साथ में गौशाला के हृदय के अंदर कहते मुंह में प्रवेश करके उसके पूरे शरीर के अंदर एक एक अंग में प्रवेश कर गई, और एक एक अंग के अंदर प्रवेश कर करके गौशाला के एक एक अंग को उस ऊर्जा से शुद्ध कर करके उसकी मनोदशा के, उसके विचार को, उसके विकार को नष्ट कर दिया। क्या हुआ, वहां पर उसको नष्ट कर दिया, और कहते हैं विशुद्धतम ऊर्जा ने पापिष्ट गौशाला के तन मन में प्रवेश से निर्मल उसको भी वहां पर निर्मल बना दिया, और उसी आग में उसके अनंत संसार उद्गल परावर्तन जल करके समाप्त हो गए, राख हो गए, और उन गौशाला को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। परमात्मा की मात्र खाली एक ऊर्जा का कमाल, अगर हम देखने जाए तो परमात्मा की मात्र खाली एक ये ऊर्जा का कमाल है। कहते कि जब एक अग्नि भी इतनी ऊर्जा ग्रहण कर करके एक व्यक्ति को इस तरह से बना सकती है, परमात्मा की सेवा, परमात्मा की पूजा, परमात्मा को लेकर के हम इतने साल से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तक परमात्मा की एक ऊर्जा हमारे एक अंग को भी निर्मल नहीं करती, क्यों? प्रश्न उठता है, बोलो आप इतने साल से परमात्मा की पूजा कर रहे कि नहीं कर रहे? आपके जीवन से क्रोध खत्म हो गया? हाँ, आप इतने साल से परमात्मा की पूजा करें, आप इतने साल से परमात्मा के पास में जा रहे, आपके कसाई कम हो गए? अभी हमारे साथ में आपसे कहा कसाई की बात करी ना, आपको कितना कहते कि आपका राग कितना कम हुआ, आपका द्वेष एक दूसरे के प्रति कितना कम हुआ? इतने साल से हमसे एक ऊर्जा गौशाला को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा सकती है। हमें परमात्मा मिले हैं, हम परमात्मा के लिए इतना सब कुछ करके सकते हैं, क्या हमारे जीवन से ये सारे कसाई कम नहीं हो सकते? लेकिन हमने कभी कम करने का प्रयास किया, तो श्रद्धा हमने अपने जीवन में यहाँ पर रखी नहीं है। तो यहाँ पर इसी बात को समझाते हुए कहते परमात्मा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुए। विचार करो, एक समय के लिए अगर हम विचार करें तो कहते कि आप विचार करें, देखिए चंदनवाला की भी बात आती है, चंदनवाला भी कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, चंदनवाला और मुड़ा उसकी बात करें, उसने भी कितना सामान रखा, उसने इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसने जरा भी उसे तकलीफ नहीं दी। खंडक मुनि की भी बात आती है, हमने सुना है अपने जीवन के अंदर में कि राजा के आदेश से चमड़ी उतारने का आदेश है, लेकिन कहते हैं खंडक मुनि ने सैनिकों से ये नहीं कहा कि तुम मेरी चमड़ी उतारने के लिए किस लिए आए। खंडक मुनि ने बल्कि मात्र खाली इतना कहा कि तुम्हें मेरी चमड़ी उतारनी है, तुम बताओ किस दिशा में किस तरह से खड़ा होना है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, तुम चमड़ी उतार दो, तुम्हें पीड़ा जरा से भी होनी
नहीं चाहिए। व्यक्ति चमड़ी उतारने के लिए लाया है, फिर भी कहते हैं कि उसको पीड़ा ना हो, उसका विचार वो खंडकपुरी के मन के अंदर है। तो पुण्य सारे इस तरह से यहाँ पे हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ग्रंथ के अंदर ये शास्त्रकार भगवान बड़ी सुंदर सी बात करते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा के प्रति प्रेम, जो कहते हैं कि अपने जीवन में अपने आत्मा के प्रति प्रेम और इस सृष्टि के प्रति प्रेम हमारे जीवन में हमें बहुत आगे लेकर के जा सकता है। बस इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करें। यही श्री मंगल।